अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब टीवी के प्रोग्राम के साथ में सैफुल्लाह सैफ। नाजरीन, रेस्क्यू 1112 पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा है कि जो बिला तफरीक पाकिस्तान में लोगों की खिदमत कर रहा है, और ख़िदमत खल्क़ का ये जो जज्बा है, जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें आप सब जानते हैं बखूबी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमें जिस चीज़ से हम मुतासिर हुए वो दहशतगर्दी थी। और जो फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी, जो फ़र्स्ट रेस्क्यू सर्विसेज थी, वो वहाँ जब लोगों को रेस्क्यू करना होता था, लोगों को फ़र्स्ट एड देनी होती थी, तो ये वो वाहिद इदारा हमें नज़र आता है कि जो बिल्कुल बर वक्त पहुँचता है और लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके, और बेशुमार लोगों की जानें इन्होंने बचाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क में जो दीगर हादसात होते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो रेस्क्यू 1122 के जो कारकुनान हैं या जो इनके वर्कर्स हैं, बिल्कुल भी ये एक बड़े कमिटेड, और इनके अंदर एक हमें जज्बा नज़र आता है, ये एक जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। साल 2017 एंड पे है और 2018 शुरू होने वाला है। हमने सोचा कि आज हम इनको ट्रिब्यूट पेश करें और हम इनसे ये जानने की कोशिश करें, इनसे हम ये बातचीत करें कि इनको अपनी जो इनकी पेशा वाराना ज़िंदगी होती है, जो सुबह से लेकर शाम तक ये लोगों की खिदमत करते हैं, उसमें इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और क्या क्या जो है वो बेहतरी हो सकती है इनकी इस पूरी जो इनकी ड्यूटी होती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के RSO मोहम्मद हनीफ साहब। उनसे हम आज खुसूसी तौर पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रेस्क्यू 1122 जब ये इदारा बना स्टार्टिंग में, तो लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं था उस तरीके से। लोग समझ रहे थे कि जिस तरीके से दीगर इदारे काम करते हैं, उस तरीके से शायद ये भी बर वक्त कार्रवाई ना कर सकें या उस तरीके से फ़ाल ना हो सके। लेकिन जब कार्रवाइयाँ देखी लोगों ने, तो जो लोगों का जब यकीन इस पे बहाल हुआ, तो सर उस वक्त आप लोगों का क्या तासुरात थे उस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पे हमें जो है ना वो मदऊ किया। रेस्क्यू 1122 2004 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर। और इसको रन करने वाले डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, ये उनकी काविशें हैं कि उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले से उन्होंने जो एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज थी उनको उनके अंदर ये सारी चीज़ें उनको ट्रेन करने पे उन्होंने तवज्जो दी, लेकिन वो कुछ इस तरह से ना हो सका। तो फिर 2004 में ये रेस्क्यू 1122 की सर्विस जो है उसका आगाज़ हुआ लाहौर से। और अब ना सिर्फ जो है ना 36 ज़िला पंजाब के, बल्कि ये दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे भी कहीं पे ये इस्टेब्लिश हो चुकी है और कहीं पे अंडर प्रोसेस है। जहाँ तक इसकी जो अचीवमेंट का ताल्लुक है, तो सबसे पहले ये एम्बुलेंस सर्विस थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कहीं पे लैप्सेस नज़र आ रहे थे, तो ये सारी सर्विसेज जो है वो इनको रेस्क्यू 1122 के हैंड ओवर करने शुरू की। अब रेस्क्यू 1122 ने 2004 से जब ये इसका आगाज़ किया, तो 7 मिनट का एवरेज रिस्पांस टाइम सेट किया, और एवरेज रिस्पांस टाइम तो 7 मिनट का हो गया। लेकिन उसके बाद जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो 7 मिनट है वो भी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो जो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ का जो तनाजुर है, उसमें ये 7 मिनट भी ज़्यादा होते हैं। तो क्यों ना कम्युनिटी को ट्रेन किया जाए ताकि इस वक्त को ज़्यादा रिड्यूस किया जा सके। अगर हर घर में कोई फ़र्द अगर फर्स्ट एड में ट्रेंड है, तो उसका जो रिस्पांस होगा वो विद इन मिनट हो सकता है। तो अब रेस्क्यू 1122 जो है ना बहुत सारे एरियाज़ के अंदर ये काम कर रही है, जिसमें फ़र्स्ट एड, फायर सेफ्टी और ये सारी चीज़ों में लोगों को भी हम ट्रेन कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, इवन लोकल कम्युनिटी। Nowadays we have established a lot of search teams when we talk about the Murray, because I am working in Murray along with my team. We have established 14 teams at the Union Council level over Murray, and Union Council level पे जो टीम्स हैं उनका भी ये रोल होता है। जैसे आज की जो एक्टिविटी आपने देखी, हम मुख्तलिफ इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं कम्युनिटी के साथ, ताकि ये उनके अंदर अवेयरनेस और जज्बा दिया जाए
कि किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। ये आज का जो ख़ास करके जो टॉपिक था प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जो आपने सुना होगा अर्बन फ्लडिंग है वन ऑफ द मेजर consequences of the garbage, that is the urban flooding. So we are going to generate the chances of the urban flooding here, not only in Islamabad, in all over the country. Because of that कि ये सबसे ज़्यादा issues यही हैं, लोगों को अवेयर किया जाए। आप हमारा जो नैरेटिव है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ कि किस तरह से लोग जो है ना अपने माहौल को, सोसाइटी को सेफ कम्युनिटी के तौर पर आप बनाएं, इसको उजागर करें। तो आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब ये लोग, ये जो जवान खड़े हैं रेस्क्यू के, जब ये कोई भी बम ब्लास्ट होता है, कोई भी हादसा होता है, किसी भी जगह पर कोई भी ऐसी नागानी सूरत हाल होती है, तो ये लोग अपनी जान हथेली पर रख कर जाते हैं। ये हम लोगों के लिए, ये सब पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है वो सर्व करते हैं। सर, जो आपकी और इनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसी होती है? जब ये लोग काम करके आ रहे होते हैं तो इनका जो जज्बा होता है वो कैसा होता है? इनका जज्बा, चूँकि ये वो वाहिद लोग हैं इंक्लूडिंग मी और ये सारी टॉप मैनेजमेंट जितनी भी है, तो हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक अच्छे काज के लिए सिलेक्ट किया। और इनके ये जो काम करते हैं ये जज्बे के तहत करते हैं, ये किसी वेजेस के लिए नहीं करते या इस तरह की। इनके अंदर जज्बा है और ये मोटिवेटेड लोग हैं और ये दिन रात काम करते हैं, आंधी हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, कुछ भी हो, ये जो है ना अपना रिस्पांस टाइम को इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये लोग काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो हम साथ साथ कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा सर, 2017 का अब एंड होने जा रहा है और 2018 की स्टार्टिंग है 2 दिन बाद। जी जी। आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे मेयर्स लेने चाहिए या क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देनी चाहिए जिससे आप 2018 में आप और रेस्क्यू 1122 के जो पूरे मुल्क में जो टीम है उनके लिए बेहतरी हो सकती है? क्या आप ऐसा गवर्नमेंट से आप जो है वो डिमांड करेंगे, या आप क्या समझते हैं कि अगर फ़लाँ चीज़ को अगर वो हमें प्रोवाइड कर दी जाए तो हम मज़ीद बेहतर अंदाज में सर्व कर सकते हैं? जी, गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ भी हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करती है। और ये जो आपने क्वेश्चन किए, ये जो मेरी हायर अथॉरिटीज़ हैं, ये उनका काम होता है कि गवर्नमेंट से विद द पैसेज ऑफ टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या डिमांड करती है। और जहाँ तक मेरे नॉलेज का ताल्लुक है, जो भी चीज़ डिमांड करते हैं गवर्नमेंट उसको देती है, चूँकि ये एक अच्छा काज है और इस काज को जो है ना वो चलते रहना चाहिए और गवर्नमेंट ने भी हमेशा इस सिलसिले में सपोर्ट ही की है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में ये कहूँगा कि आपको सुन रही है पूरी कौम, इस वक्त सुन रही है, देख भी रही है, तो लास्ट में अगर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम को कि वो किस तरीके से अवेयर हों इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के हादसात के बारे में, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये अवेयरनेस और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये इसको अडॉप्ट करें। अब जो आज की जो स्पेसिफ़िक जो एक्टिविटी हुई है उसके तनाज़ुर में मैं ये बात करना चाहूँगा कि इसमें हर किसी को पता होता है कि किस तरह से हमने जो ना वो सेफ्टी के मेजर्स, किस तरह ट्रैफिक रूल्स को हमने फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें तो पता होता है। अब बात ये है कि उसके में विल टू डू इज़ रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। ईच एंड एवरीथिंग नाउ डेज you can do each and everything whatever you want to do, just will to do is required in this regard. So इसमें अपने मुल्क को, जो कि हमारा ये मुल्क है, इसको आप अपना पूरे को ओवरऑल घर समझें। सिर्फ घर के कूड़ा करकट को ना देखें, आप उठा के गली में फेंक दें, वहाँ पे जो चीज़ें मच्छर पैदा होंगी, दूसरी चीज़ें, वो फिर उनसे आप बच नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से आप एक कलेक्टिव सोच रखें और ये सारी चीज़ें और एक दूसरे का ख्याल रखें, मोहब्बत, भाईचारा, ये सारी चीज़ें जब डेवलप होंगी तो इंशाल्लाह हम किसी से पीछे नहीं हैं। वैसे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।